दोस्तों, एक युवक रहता है और उस युवक का अपने ही साले की पत्नी के साथ में कुछ प्रेम पर संबंध थे। वह लिव इन रिलेशनशिप में रहता था उसके साथ, क्योंकि दोस्तों उसके साले की किसी सड़क एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और उसकी मौत के बाद में वह अपने साले की पत्नी को नौकरी का झांसा देकर के गुरुग्राम यानी कि दिल्ली बुला लेता है और दिल्ली बुलाने के बाद में वहां पर उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाता है। काफ़ी दिनों तक ये मामला चलता है, यानी कि वह लगभग 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। अब महिला है, उसे नए नए दोस्त बनाने का शौक था। वह नए नए दोस्तों के साथ में बातचीत करती थी, वह नए नए दोस्तों के साथ घूमना चाहती थी, वह आज़ाद रहने की शौक थी, वह उसे बंदिश में रहना पसंद नहीं था। महिला अपने दोस्तों के साथ में घूमने के लिए चली जाती है और जाने के बाद में जैसे ही युवक को पीछे से पता चलता है कि महिला है वह उसकी जो लिव इन रिलेशनशिप में जो साले की पत्नी उसके साथ रह रही थी, वह घूमने के लिए किसी अपने दोस्तों के साथ चली गई है, तो युवक को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के अंदर इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि वह आगे पीछे कुछ नहीं देखता है और महिला है उसका गला घोट करके उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, वह उस महिला को ऐसी खौफनाक सज़ा देता है जिसे सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह उसे मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। दरअसल दोस्तों, उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे शक था, वह उस पर शक करता था, उसे ऐसा करना पसंद नहीं था, लेकिन महिला थी, उसे नए नए दोस्त बनाना और उनके साथ में घूमना यानी आज़ाद रहना पसंद था, जबकि युवक को ऐसा पसंद नहीं था। वह उसे एक अपने ही कमरे के अंदर रखना चाहता था, वह उसे कहीं बाहर नहीं जाने देता था, क्योंकि वह उस पर शक करता था, इसलिए उसे गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है यह हरियाणा के गुरुग्राम की है और वहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल रहता है और पुलिस कांस्टेबल वह लगभग काफ़ी दिनों पहले ही वह पुलिस के अंदर भर्ती होता है, यानी 2017 के अंदर वह पुलिस के अंदर लगता है। लेकिन उसके बाद में उसकी जो उसका साला रहता है मनोज कुमार, उसकी किसी सड़क एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और मौत होने के बाद में जो उसकी पत्नी है वह अकेली रहती है, जिसका नाम संगीता रहता है। संगीता है वह अकेली रहती है, तो उसके बाद में जो रविंद्र नाम का कांस्टेबल था वह उसे फ़ोन करता है और फ़ोन कर करके कहता है कि तुम मेरे पास में आ जाओ दिल्ली। वहाँ आने के बाद में तुम्हें मैं नौकरी दिलवा दूंगा, यानी कि नौकरी का झांसा देता है और नौकरी का झांसा दे करके वह अपने पास में बुला लेता है। वहाँ बुलाने के बाद में वह महिला से कुछ बातें करता है और बातें कर करके उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाता है। दोनों आपस के अंदर प्रेम करने लग जाते हैं और प्रेम कर करके दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। करीबन 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, दोनों काफ़ी खुश थे। अब महिला थी, उसे नए नए दोस्त बनाने का शौक था, वह नए नए दोस्तों के साथ घूमना चाहती थी, वह रोज़ नए नए दोस्त बनाना चाहती थी, वह आज़ाद रहना पसंद था, उसे बंदिश में रहना पसंद नहीं था। जबकि जो रविंदर था वह उसे ऐसा पसंद नहीं था कि वह चाहता था कि उसकी जो साले की पत्नी है संगीता वह नए नए दोस्तों से बात ना करे और वह अपने मेरे ही साथ में रहे। तो उसे इस बातों पर शक था, वह उसे बाहर नहीं घूमने देता था, उसके ऊपर शक करता रहता था, वह किसी से बात भी नहीं करने देता था। महिला थी, वह एक दिन क्या होता है कि वह अपने नए नए दोस्तों के साथ में घूमने के लिए चली जाती है। वह रविंद्र को बताती भी नहीं है और बिना बताए वह घूमने के लिए बाहर चली जाती है और बाहर जाती है तो उसके बाद में रविंद्र को इस बात का पता चलता है कि संगीता घूमने के लिए चली गई है और वह आग बबूला हो जाता है और वह संगीता है वह घूम फिर करके वापस जब घर आती है तो रविंद्र को देखती है तो रविंद्र है वह आग बबूला हो रहा था। वो उसे शक था कि वह किसी के साथ में गई है और वो किसी के साथ में रिलेशनशिप में भी शायद होगी, ऐसा उसे शक रहता है। रविंद्र उस पर पूरी तरह से शक करता है, वह चाहता है कि वह किसी के साथ ना बात करे और किसी के साथ घूमा फिरी भी ना करे और वह सिर्फ और सिर्फ उसी के पास में रहे। रविंद्र उस पर पूरी तरह से शक करता था। जब वह महिला वापस लौटती है संगीता, तो वह उसके ऊपर आग बबूला हो जाता है और आग बबूला होकर के ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम दे देता है जिसे सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, वह उसका गला घोट करके उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद में जैसे ही वह
बात है भनक लगती है और वह खुद फरार हो जाता है वहां से। और फरार होने के बाद में वह राजस्थान और अन्य जगहों पर घूमता फिरता है, छिपता रहता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही भनक लगती है कि सोहना रेजिडेंशियल में एक हत्या हो गई है, जो सोसाइटी रहती है उसके अंदर संदिग्ध अवस्था के अंदर संगीता की वह शव मिलता है, तो पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि आखिरकार इसकी हत्या की गई है। जैसे ही उसकी पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसका गला घोट करके हत्या का शक होता है। उसके बाद में उसकी छानबीन होती है, पुलिस है इस मामले की जांच करती है और जांच करने के बाद में पता चलता है कि इसकी हत्या है वह एक पुलिस कांस्टेबल रविंदर ने की है। और वह उसे खंगालने की कोशिश करती है, उसे ढूंढने की कोशिश करती है। दोस्तों वह जगह जगह पर फिरता रहता है, जगह जगह पर छिपता रहता है, लेकिन आखिरकार कहते हैं कि दोस्तों पुलिस है वह अलग अलग टीमें बना करके, हरियाणा पुलिस अलग अलग टीमें बना करके उसकी है वह जांच करती है और उसे खंगालने की कोशिश करती है, उसे ढूंढ निकालती है। आखिरकार उसे सोहना से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोहना के अंदर उसे गिरफ्तार कर करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है और लाने के बाद में उसे पूछताछ की जाती है। तो रविंदर है वह पूरी बात है वह कबूल कर लेता है। वह कहता है कि मैंने ही इसे मारा है, मैंने इसकी गला घोंट करके हत्या कर दी गई है। लेकिन दोस्तों एक चौंकाने वाली बात यह भी थी कि जो रविंदर की पत्नी थी सुनीता, उसे पता भी नहीं था कि रविंदर और संगीता के बीच में कोई लिव इन रिलेशनशिप में भी ये दोनों लोग रह रहे हैं क्या। क्योंकि रविंदर की जो पत्नी थी सुनीता, उसी की भाभी थी संगीता। और वह कहते हैं कि दोस्तों उसे पता भी नहीं था कि संगीता और रविंदर एक दूसरे के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। लेकिन जब यह मामला सामने उजागर होता है तो पता चलता है कि रविंदर और संगीता के बीच में संबंध थे और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। और रविंदर को इस बात पर शक था कि वह किसी दूसरे के साथ ना घूमे, किसी दूसरे के साथ ना जाए, नए नए दोस्त ना बनाए, वह उसी के साथ में रहे। और इस शक के चलते ही वह संगीता की हत्या कर देता है। दोस्तों रविंदर है वह पूरी तरह से ये मामला है बता देता है, वह पूरी बात है आबिती अपनी बता देता है। और बताने के बाद में अपना जो जुर्म है वह कबूल कर लेता है। वह कहता है कि मेरे साले की जो पत्नी थी, मेरे साले की एक्सीडेंट में मौत हो गई और मौत होने के बाद में मैंने इसे शादी का यानी कि नौकरी का झांसा दे करके मैंने उसे बुलाया अपने पास और बुला करके मैंने रिलेशनशिप में हम दोनों रहने लगे। लेकिन इसे नए नए दोस्तों का शौक था, वह नए नए दोस्तों के साथ रहना चाहती थी, यह आज़ाद रहना चाहती थी, जबकि मुझे ऐसा पसंद नहीं था और उसे यह पसंद था सब। लेकिन मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं थी, तो यह मुझे अच्छी नहीं लगी। और ये एक दिन यह किसी दोस्तों के साथ में घूमने चली गई। जैसे ही ये वापस आई तो मुझे पूरा शक हुआ और शक के चलते मैंने इसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। तो उसके बाद में ऐसी बात है बता देता है और बताने के बाद में पुलिस में अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसके बाद पुलिस है धाराओं के अन्य यानी कि हत्या और अन्य धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर लेती है। और मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ है मामला दर्ज करके उसे कहते हैं कि दोस्तों अपनी हिरासत में ले लेती है। दोस्तों ये जो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो ये नई नई घटनाएं जो सामने आ रही हैं इनसे कई हद तक हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आए दिन हमारे सामने ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है तो दिल को झकझोर देती है, हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसी जो घटनाएं हमारे सामने आ रही है, ऐसी जो कहानियां हमारे सामने आ रही है, इनसे कई हद तक हमें बचना है। तो दोस्तों हमें सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा और सतर्क रहना होगा ताकि हमारे आसपास में ऐसी जो कोई भी घटना हो तो उनसे हम मिल करके सामना करें और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं।